नमस्कार दोस्तों, फिल्मी फीवर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम दोस्तों बात करेंगे दो मुद्दों पर। एक है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और दूसरा इंस्टाग्राम जनरेशन के क्रिटिक्स के बारे में बात करेंगे, जो अपने पॉजिटिव रिव्यूज़ को सही साबित करने के लिए आजकल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का डेटा भी आपके सामने पेश कर रहे हैं। तो इन दोनों मुद्दों पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। ब्रह्मास्त्र का जो ओपनिंग डे का कलेक्शन हुआ है, अगर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात की जाती है तो पनीर के प्राइस पर हम बात ना करें तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मेरे ख्याल से पनीर का जो प्राइस है वो अभी सस्ता हो गया है। पनीर अभी सस्ता हो गया, तो शायद इसलिए लोग फिल्म भी देखने आ रहे हैं, या फिर महंगाई है, क्या पता। चलिए, मजाक की बात है। तो हम बात करते हैं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। ब्रह्मास्त्र, तो ब्रह्मास्त्र का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताया गया, एक्चुअली में 75 करोड़ ग्रॉस का डेटा बताया गया प्रोड्यूसर्स के द्वारा। एक्चुअल में कितना कलेक्शन है, हम इस पर चर्चा करते हैं। ओके, तो एक्चुअली में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अगर इंडिया बीज की बात की जाए तो फिल्म ने कमाए हैं 35 करोड़। जी हाँ, इंडिया बीज कलेक्शन की बात की जाए ऑल लैंग्वेजेस, और अगर ओवरसीज कलेक्शन की बात की जाए तो फिल्म ने कमाए हैं 21 करोड़। ठीक है, आपको बता दूं, ये जो फिल्म है 8,900 वर्ल्ड वाइड स्क्रीन्स में रिलीज हुई है। इंडिया में 5,000 और ओवरसीज में 3,900 स्क्रीन्स में रिलीज हुई है। मल्टीपल लैंग्वेजेस में रिलीज हुई है। ये एक पैन इंडिया फिल्म है, और ऐसा होने के बावजूद भी ये जो फिल्म है अराउंड 56-57 करोड़ का कलेक्शन कर रही है। टैक्स हटा दो, सब हटा दो, नेट कलेक्शन जो है 56 to 57 करोड़ का कलेक्शन है डे वन ओपनिंग का। फिल्म की जो लागत है वो तकरीबन 410 करोड़ की है। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर इस फिल्म को ब्रेक इवन पॉइंट तक पहुंचना है तो फिल्म को 410 करोड़ का कलेक्शन करना पड़ेगा। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं इंस्टाग्राम जनरेशन क्रिटिक्स के बारे में। तो ये मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इन्होंने बात ही ऐसी बोली है जिसकी वजह से मुझे इंस्टाग्राम जनरेशन क्रिटिक्स बोलना पड़ रहा है, क्योंकि इन सभी ने अपने रिव्यूज़ में एक कॉमन बात बोली है। ठीक है, जैसे कि उनमें से किसी ने बोला कि जब अयान मुखर्जी इस फिल्म की कहानी को लिख रहे थे तो मैं बहुत छोटी बच्ची थी और स्कूल जाती थी। किसी ने लिखा कि जब अयान मुखर्जी आज से 10 साल पहले इस फिल्म की कहानी को लिख रहे थे तब ऑडियंस का टेस्ट कुछ अलग था। किसी ने लिखा है कि जब अयान मुखर्जी इस फिल्म की कहानी को लिख रहे थे आज से 10 साल पहले तब माहौल कुछ अलग था, लेकिन अब माहौल कुछ अलग है, अब टेस्ट चेंज हो चुका है, अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ। इस तरह के लॉजिक देते हुए हमें जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे थे। तो इस पर मेरा ये ओपिनियन ये है कि जब अयान आज से 10 साल पहले इस फिल्म की कहानी को लिख रहे थे तो मैं पैदा भी नहीं हुआ था। एक्चुअली मैं बोल रहा हूँ, मैं पैदा भी नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी मैं जस्टिफिकेशन अपनी तरफ से भी देना चाहता हूँ। अगर ऐसा आप जस्टिफिकेशन दे रहे हो तो आज से कई साल पहले, मेरे ख्याल से 2013-14 में KGF की कहानी लिखनी शुरू हुई थी, तो उस हिसाब से तो उस वक्त ऑडियंस का टेस्ट तो कुछ अलग था, उस हिसाब से माहौल कुछ अलग था, लेकिन फिर भी उसके 4 साल बाद पिक्चर रिलीज़ हुई और अच्छा खासा कमाई की। ऐसा है तो बाहुबली उस टाइम लिखा जा रहा था, ठीक है, और बाद में रिलीज़ हुई। ऐसा अगर लॉजिक है तो बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जो बहुत पहले लिखी गई थी और बाद में बहुत अच्छा बिजनेस की। ऐसा लॉजिक अगर रहेगा तो मेरे ख्याल से अयान मुखर्जी को समझ जाना चाहिए था कि आने वाले वक्त में अगर मैं 10 साल तक इस फिल्म की कहानी को लिख रहा हूँ, बना रहा हूँ, तो 10 साल बाद में तो ऑडियंस का टेस्ट चला जाएगा, मैं फिल्म को रिलीज़ ही ना करूँ। मतलब कुछ भी, ये क्या लॉजिक था, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया। अगर आपको पता है कि ऑडियंस का टेस्ट ये है, ठीक है, और बाद में ऑडियंस का टेस्ट बदल जाने वाला है 10 साल बाद, तो आप इतना पैसा लगा क्यों रहे हो? तो आप ऑडियंस का टेस्ट देकर ही आप फिल्म बना रहे हो। अगर आप मैग्नम ओपस बनाने की कोशिश कर रहे हो तो वो किसी भी एरा में चल जानी चाहिए। हम 3G से 10G तक नहीं चले गए ना, 3G से 10G में तो नहीं गए, हम 3G से 5G, मुश्किल से 4G तक ही है। तो इतना पुरानी कहानी या इतना कुछ नहीं बदला जो आपका टेस्ट चेंज हो जाएगा और इस तरह का जस्टिफिकेशन आप दोगे? ठीक है, अगर आपको पता है कि ऑडियंस का टेस्ट चेंज हो जाने वाला है तो आपको एक लिमिटेड बजट में ही फिल्म बना देनी चाहिए थी। आप इतना पैसा क्यों लगाए? KGF वाले, बाहुबली वाले या फिर अलग अलग फिल्मों वाले, वो तो पागल थे, उनको तो पता ही नहीं था ऑडियंस का टेस्ट कैसा है। KGF जब बनाई गई थी तब उनके मेकर्स को ये भी नहीं पता था कि ऑडियंस को ये पसंद आएगी भी कि नहीं आएगी।
फिल्म मेकिंग का मतलब ही क्या होता है। लेकिन आपने जानबूझकर जबरदस्ती इसके अंदर लव एंगल डाला। आपने इसलिए डाला क्योंकि एक फॉर्मूला सेट हो चुका था कि इस तरह की फिल्में हम बनाएंगे और लोग देखेंगे, डाइजेस्ट कर लेंगे। ठीक है, बात यह है। तो ऑडियंस का टेस्ट चेंज हो गया, ये कोई लॉजिक नहीं है। ऑडियंस इवॉल्व हो गई तो इवॉल्व हो गई, उसका मतलब टेस्ट चेंज हो गया, उसको नहीं बोलेंगे। आप अगर फिल्म बना रहे हो तो किसी भी एरा में वो जस्टिफाइंग, कन्विंसिंग लगनी चाहिए, तभी आप इतना पैसा डालते हो ना। आप टेस्ट देखोगे, फॉर्मूला देखोगे और उसी हिसाब से फिल्म बनाओगे, तो मतलब क्या, इतना पैसा आप डाल क्यों रहे हो। ऑडियंस भी अपना 3 घंटे का वक्त दे रही है, अपना टाइम इन्वेस्ट कर रही है, पैसा डाल रही है। अब दोस्तों बात करते हैं इनके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर दिए दूसरे भी जो लॉजिक्स है, उस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। 35 करोड़ 40 करोड़ का कलेक्शन हो गया है। अरे भाई, ये तो नेट कलेक्शन है, चलो ठीक है। ओपनिंग डे, इतनी बड़े बजट की फिल्म, इतना बड़ा हाइप, इस फिल्म को लेकर इतना बड़ा कंट्रोवर्सी क्रिएट हुआ है, इतने बड़े बड़े स्टार कास्ट, तो ऑब्वियसली इस फिल्म को लेकर एक हाइप होती है। जब हाइप क्रिएट होती है तो ऑब्वियसली कोई भी फिल्म देखने जाता ही है। ठीक है, मैं अगर फिल्म देखने जा रहा हूं तो मुझे नहीं पता है फिल्म कैसी है, लेकिन मैं फिल्म देखने जाऊंगा। और शुरुआती के दिन है, और शुरुआती के जो दिन होते हैं कलेक्शंस होते ही हैं। तो आप इस तरह से जस्टिफाई कर रहे हो कि जो मैंने रिव्यू दिया, जो मैंने बोला फिल्म बहुत ग्रेट है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से आप जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हो। आपको तो ये अग्री करना पड़ेगा फिल्म के अंदर लैकिंग पॉइंट्स हैं, उसको तो आप अग्री करो। और लोगों को ये बताओ कि अगर इस तरह के लैकिंग पॉइंट्स है तो आप स्क्रिप्ट पर काम करो, जो आजकल बॉलीवुड फिल्मों में स्क्रिप्ट पर काम नहीं किया जा रहा, कंटेंट पर काम नहीं ज़्यादा हो रहा। इस फिल्म में विजुअल इफेक्ट्स है, चलो ये प्लस पॉइंट है, इस पर आप बात कर सकते हो। अब आपको ऐसा लगता है कि फिल्म सचमुच में बहुत अच्छी है, मास्टरपीस है, ठीक है। तो ये जो फिल्म है 3 फॉर्मेट्स में रिलीज हुई है, 2D, 3D और 3D IMAX, ठीक है। 3D IMAX की अगर बात करूं तो 83% की ऑक्यूपेंसी रही, फर्स्ट डे की बात कर रहा हूं। अगर 3D की बात करूं तो 45% की ऑक्यूपेंसी रही, ठीक है। लेकिन अगर 2D की बात करूं तो 2D की जो ऑक्यूपेंसी है वो सिर्फ और सिर्फ 25% की रही। क्यों? अगर फिल्म के अंदर कहानी है तो लोग 2D में भी आकर देखते ना। 3D और 3D IMAX में लोग क्यों देख रहे हैं? अब आप बोलोगे विजुअल इफेक्ट्स है, ऑफ कोर्स विजुअल इफेक्ट्स है, लेकिन आपको तीनों का रेशियो भी चेक करना पड़ेगा। 2D का रेशियो बहुत ही ज़्यादा हाई है, 3 गुना 4 गुना ज़्यादा हाई है 3D फॉर्मेट्स और 3D IMAX के फॉर्मेट्स के मुकाबले। ये जो थिएटर्स है इनके मुकाबले 2D के जो थिएटर्स है वो ज़्यादा है, लेकिन उनकी ऑक्यूपेंसी सिर्फ और सिर्फ 25% है, जो अधिकांश, जो मैक्सिमम पोर्शन 2D का ही है। लेकिन उसमें लोग फिल्म देखने नहीं जा रहे। अगर कहानी होती तो किसी भी फॉर्मेट में लोग देखने जाते। और रही बात 3D IMAX की, वो गिने चुने मेट्रो सिटीज़ या फिर टायर 1 सिटीज़ में ही है 3D IMAX, उसके अलावा ज़्यादातर जगहों पर नहीं है। 3D में कुछ जगह पर है, अभी टायर 2 टायर 1 सिटीज़ में भी आ चुके हैं 3D, ठीक है। तो यहाँ पर ही ऑक्यूपेंसीज देखी जा रही है। क्यों देखी जा रही है अब मैं आपको बताता हूँ। अगर स्टोरी होती तो 2D में भी लोग देखने जाते, लेकिन 3D और 3D IMAX में लोग देखने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें वो जो विजुअल इफेक्ट्स है वो भी एक्सपीरियंस करना है। तो अगर कोई चीज़ लोगों को लुभा रही है, इस फिल्म, ये जो फिल्म है लोगों को लुभा रही है, तो वो है विजुअल इफेक्ट्स जो इसके अंदर यूज़ किए गए हैं। लोग ये देखना चाहते हैं कि हमारी इंडियन फिल्म है, इतने बड़े बजट की फिल्म है, इतना विजुअल इफेक्ट्स डाला गया, तो चलो क्यों ना हम 3D में जाकर देखें। तो ये बात है, ये लोगों को अट्रैक्ट कर रही है, ये प्लस पॉइंट है। अगर दूसरी तरफ कहानी को अगर हटा दिया जाए, अगर कहानी रहती तो लोग 2D में भी देखने जाते हैं इस फिल्म को। सिर्फ मुंबई का गेरी गैलेक्सी कुछ थिएटर्स हैं, मनोसर के थिएटर्स, जहाँ पर ऑक्यूपेंसी हमेशा रहती है, लेकिन दूसरे क्षेत्रों में आप देखोगे 2D में कोई ऑक्यूपेंसी है ही नहीं। अब मैंने आपको इतना सारा एक्सप्लेनेशन दे दिया कि किस तरह का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हो रहा है, क्या आपको शो किया जा रहा है, क्या नहीं किया जा रहा है, फिर भी आप कमेंट में लिखोगे 75 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन हुआ है वर्ल्ड वाइड। कुछ लोग तो ग्रॉस भी नहीं लिख रहे। ग्रॉस कलेक्शन वो होता है जो टैक्स होते हैं, अलग अलग चीज़ें होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है, ऐड करके इतने सारे कलेक्शंस होते हैं। नेट कलेक्शन जो होता है उस पर हम बात करते हैं, लेकिन फिर भी चलो ग्रॉस कलेक्शन की अगर बात कर रहे हो, आपको बता दूं सरकारी वारू पाटा तेलुगु में रिलीज़ हुई थी, महेश बाबू की फिल्म थी, सिर्फ और सिर्फ 2200 स्क्रीन्स में रिलीज़ हुई थी, ओके। लेकिन इसने ओपनिंग डे को 75 करोड़ का बिजनेस किया था ग्रॉस में, ठीक है, ग्रॉस कलेक्शन अगर बात की जाए।
तो 2200 स्क्रीन में ही रिलीज हुई फिल्म, सिर्फ तेलुगु में रिलीज हुई फिल्म, इसने कमाए 75 करोड़ ओपनिंग के। महेश बाबू की फिल्म, और वो भी एवरेज फिल्म थी। यहाँ पर पैन इंडिया फिल्म, बड़ी फिल्म, हाइप इतना ज़्यादा, स्टार कास्ट, 8900 स्क्रीन में रिलीज हुई फिल्म, पैन इंडिया फिल्म, इसकी ओपनिंग 75 करोड़ ग्रॉस। ठीक है, अब आपको अंतर समझ में आ गया होगा कि क्या है। अगर आप है ना कुत्ते बिल्ली को भी अगर आप ले लो और 8000-9000 स्क्रीन्स में आप फिल्म को रिलीज कर दो, तो भी वो फिल्म है ना 15 से 20 करोड़ का कलेक्शन करेगी। ये मैं नहीं कह रहा, ये खुद नवाजुद्दीन सिद्दीकी कह रहे हैं, उनकी बात को मैं कोट कर रहा हूँ यहाँ पर। तो आप समझ रहे हैं क्या एल्गोरिदम है, क्या डेटा है, तो उसको ध्यान में रखकर आप अपने ओपिनियंस को रखिए। आपने जो रिव्यू दिया है आपका अपना ओपिनियन है, रेस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, अगर आपको लोग फॉलो कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपने कुछ ना कुछ किया होगा अपनी ज़िंदगी में, तभी लोग आपको फॉलो कर रहे हैं। लेकिन आप अपनी चीज़ों को साबित करने के लिए किसी के क्रेडिबिलिटी को क्वेश्चन मार्क करते हुए आप अपने आप को ही सही साबित करने की कोशिश करेंगे, दैट्स नॉट गुड, दिस इज़ नॉट मैच्योरिटी। मैच्योरिटी का मतलब ये नहीं है। ठीक है, तो ये मेरा गाइस ओपिनियन है ब्रह्मास्त्र बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को लेकर। हालांकि काफ़ी दिन हो गए, बहुत दिन बाद मैंने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को लेकर अपना ओपिनियन रखा है। आपका क्या मानना है ज़रूर बताएं हमारे कमेंट सेक्शन पर, और देखते रहें आपका अपना चैनल फिल्मी फीवर। दिस इज रवि गुप्ता हियर, साइनिंग ऑफ।